अरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी के क्लासों को करा रहे हैं। इन क्लासों में हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, जो एनबीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, केबीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, या यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, या एलटी ग्रेड हो गया, या अदर राज्य में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। साथ के साथ जो अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम करा रहे हैं। तो क्लासें बहुत अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं, तो डेली क्लास को आप देखा करो। और साथ के साथ वो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास क्लासों को शेयर जरूर कर दें। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाते हैं। क्या है कि पहले बेसिक की जानकारी, उसके बाद एडवांस की, और साथ के साथ क्वेश्चनों को भी हम डिटेल से एनालाइज करवाते हैं। तो आप डेली क्लास देखा करें। जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा त्रिकोणमिति का रहेगा। किसका रहेगा? त्रिकोणमिति का रहेगा। क्या है चैप्टर? कौन सा है? त्रिकोण मिति। ठीक है बेटा, जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे उनको जो मैं बताऊं वो पता होगा, लेकिन मेरा काम क्या है कि मुझे डिटेल से लेके जाना। तो बेटा, त्रिकोणमिति को हम शाब्दिक जो अर्थ होता है वो ट्राई और गॉन, और तीसरा ये मैट्रॉन। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। ट्राई का मीन्स क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन होता है। और गॉन्स का मीन क्या होता है? भुजा होता है। और मैट्रॉन्स का मतलब मापांक या मापना, मापांक या मापना। अर्थात इससे साफ होता है जो तीन भुजा एवं कोणों के बीच में जो संबंध बनाते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। किसको कहते हैं? जो तीन भुजा एवं कोणों के बीच में संबंध बनाते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो साफ सी बात है कि त्रिकोणमिति में हम भुजा और कोण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? भुजा एवं कोणों के बारे में। जब इसमें कोणों की बात हुई तो आगे हम थोड़ी जानकारी कोणों के बारे में भी ले लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने हेडिंग डाली एंगल यानी कोण, ये हमने हेडिंग। दो हमने एंगल बनाए यानी कोण बनाए। देखो बेटा, इसको थीटा नाम दिया। इसे हमने इधर ये कर लेते हैं थोड़ा, ए बी और सी नाम दे दिया। एक और हम उसी टाइप का एंगल बनाते हैं। जब हमने ये बनाया, इसका भी नाम हमने थीटा दे दिया। इधर हमारी जो भुजा है ए बी सी नाम दे दिया। अब बेटा इसकी बात करते हैं। जब हमारा जो भी एंगल है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। किसकी तरफ घूमता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। यानी एंगल की जो डायरेक्शन है वो इधर जा रही है। किधर जा रही है? यानी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा? हमेशा जो थीटा होगा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा थीटा होगा? पॉजिटिव थीटा होगा। तो इसको हम, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक भुजा बोलेंगे। इधर लिख देता हूं प्रारंभिक भुजा। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे नाम देंगे अंतिम भुजा। क्या नाम देंगे? अंतिम भुजा। अब इधर भी बात कर लेते हैं। जब हमारा जो एंगल है वो किधर की तरफ मूव हो रहा है?
तो ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, यानी नीचे की तरफ जब ये मूव होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव होगा तो थीटा हमारा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसा थीटा आएगा, यानी नेगेटिव थीटा आएगा। अब इसमें जो प्रारंभिक भुजा हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी प्रारंभिक भुजा हो गई, प्रारंभिक भुजा हो गई। और ये क्या हो गई, ये अंतिम भुजा हो गई। क्या हो गई, अंतिम भुजा हो गई। ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना है। जब ये एंगल किधर, नीचे की तरफ यानी घड़ी की दिशा में जाएगा तो हमारी प्रारंभिक भुजा कौन सी हो जाएगी, ये ऊपर वाली भुजा हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, अंतिम भुजा। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा और प्रारंभिक भुजा ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी अंतिम भुजा हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि जो कोण मापने के तरीके होते हैं वो कितने तरीके होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बेटा कोण मापने के जो तरीके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इधर हम लिख लेते हैं, कोण मापने के 3 प्रकार के तरीके होते हैं, तो बेटा कोण मापने के कितने प्रकार के तरीके होते हैं, 3 प्रकार के तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, तो पहला हम जो डाल लेते हैं इंग्लिश सिस्टम। कौन सा हो गया, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, इसे हम हिंदी में बोलते हैं डिग्री पद्धति। क्या बोलते हैं, डिग्री पद्धति। नेक्स्ट आता है फ्रेंच सिस्टम। कौन सा हो गया, फ्रेंच सिस्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रेडियन पद्धति। नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा फ्रेंच सिस्टम के बाद में ये हमारा हो गया सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम एक तो ये वृत्तीय पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तीय पद्धति। और हम इसे क्या नाम देते हैं, रेडियन पद्धति। क्या है, रेडियन पद्धति। क्या नाम हो गया, रेडियन पद्धति। अब आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, हम डिग्री पद्धति यानी इंग्लिश सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं इंग्लिश सिस्टम के बारे में। इधर हेडिंग डाल लेता हूं मैं, इंग्लिश सिस्टम। क्या है, डिग्री पद्धति। बेटा जब इंग्लिश सिस्टम की बात करते हैं तो एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 अंश होता है, यानी 19 अंश होता है। जब हम एक अंश की बात करते हैं, एक अंश बराबर कितना होगा, तो ये एक अंश बराबर होगा हमारा 60 मिनट होगा। कितना होगा, 60 मिनट। इधर हम लिख देते हैं 60 मिनट। मिनट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा,
60 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड को ये जो इस सिंबल से, ये दो सिंबल हैं, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। इधर लिख देते हैं 60 सेकंड। आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जो फ्रेंच सिस्टम बताया था, दूसरे नंबर पे जो बताया था फ्रेंच सिस्टम, वो हेडिंग डाल लेता हूं, फ्रेंच सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेडियन पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेडियन पद्धति बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या हो गया? ग्रेडियन पद्धति हो गया। अब इसको जो हम आगे बात करते हैं, एक समकोण बराबर क्या होता है? एक समकोण, एक मिनट, एक समकोण बराबर क्या होता है? 100 ग्रेडियन होता है। कितना होता है? एक समकोण बराबर कितना हो गया? 100 ग्रेडियन हो गया। एक ग्रेडियन बराबर कितना हो गया? एक ग्रेडियन बराबर 100 मिनट हो गया। मिनट को किस साइन से डिनोट करते हैं? इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी 100 मिनट ये हो गया। एक मिनट बराबर कितना हो गया? तो ये 100 सेकंड हो गया। सेकंड को किस साइन से डिनोट करते हैं? ये दो बार डैश लगा के डिनोट करते हैं। आगे बेटा, इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? हमारे पास सर्किल सिस्टम और रह गया, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? सर्किल सिस्टम के बारे में। तो जब हम सर्किल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, सर्कुलर सिस्टम, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय पद्धति, और क्या बोलते हैं? रेडियन पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन पद्धति। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक समकोण बराबर क्या होता है? एक समकोण बराबर क्या होता है? π/2 रेडियन होता है। कितना होता है? π/2 रेडियन होता है। क्या होता है? आगे हम इसको लिख देते हैं π/2 रेडियन, ध्यान रहे इसलिए। तो बेटा, रेडियन को किससे डिनोट करते हैं? ये इस प्रकार का सिंबल होता है। क्या होता है? ये देखो, इस प्रकार का सी टाइप का जो सिंबल होता है, उससे हम रेडियन को डिनोट करते हैं। तो बेटा, अब हम एक बात करते हैं, जो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 से 80 अंश हो गई। पर ये क्या है? ये गलत है। फिर पाई की वैल्यू सही कौन सी होती है? तो बेटा, पाई की जो अगर वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो क्या आती है? 22/7 आती है, लगभग में 22/7 आती है। इस प्रकार से जो सिंबल होता है, इस प्रकार से हम लगाते हैं। तो ये लगभग में वैल्यू कितनी आएगी? अगर आपसे पाई की वैल्यू पूछता है कोई भी, तो आपको इस प्रकार का सिंबल लगा के लगभग 22/7 होती है। लेकिन ये अगर इसकी बात करते हैं तो पाई रेडियन बराबर 1 से 80 अंश होता है। जब हम 1 से 80 अंश की बात करते हैं तो हमेशा पाई के साथ रेडियन को काउंट करेंगे, यानी पाई रेडियन बराबर 1 से 80 अंश होता है, ना कि पाई बराबर 1 से 80 अंश होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 1 से 80 अंश होता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शाएंगे। क्या करेंगे? इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। तो बेटा, हम इधर लिख लेता हूं। बेटा, एक समकोण, जो हमारा एक समकोण है, एक समकोण बराबर क्या होता है?
90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। वही हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, यानी एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियन भी होता है। तो बेटा इधर हम 100 ग्रेडियन भी लिख लेंगे। आगे हमने पढ़ा था नेक्स्ट वाले में एक समकोण बराबर π/2 रेडियन भी होता है। क्या होता है? π/2 रेडियन होता है। अब इससे हमको ये चीज दर्शाता है कि एक समकोण बराबर 90 अंश भी होता है, 100 ग्रेडियन भी होता है, π/2 रेडियन होता है। इसका मतलब ये 90, 100 और π/2 रेडियन ये सभी तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ जाके इस फॉर्मूले को यानी इसको हम ध्यान में रखेंगे। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें अक्सर इनका उपयोग होगा। कहीं कोई पूछेगा, किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई अंश में जो वैल्यू दी हुई है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या रेडियन में वैल्यू दी हुई है तो हमको अंश वगैरह इसमें इस तरीके से सॉल्व करनी पड़े। अब देखो कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है, थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा मतलब बेसिक क्वेश्चन है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा हम चेंज करना देखते हैं तो क्वेश्चनों के आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट डालते हैं। मेरे से पूछा गया है कि 1 से 20 अंश को रेडियन में बताओ। 1 से 20 अंश को रेडियन में बताओ। कितना होगा बेटा जब हम रेडियन की बात करते हैं? तो बेटा एक समकोण बराबर कितना होता है? एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। और 90 अंश बराबर क्या होता है? π/2 रेडियन होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 अंश बराबर π/2 रेडियन हो गया। जब हम इधर बात करेंगे एक अंश बराबर कितना हो जाएगा? एक अंश बराबर तो बेटा π/2 और क्या हो जाएगा? 90 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। जब बेटा इसमें कितना पूछा है? 1 से 20 अंश का। जब हमको एक अंश की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई तो हम 1 से 20 अंश की वैल्यू आराम से ज्ञात कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 से 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बेटा हमने क्या किया? 1 अंश की जगह 1 से 20 अंश मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने π/2 रेडियन और ये क्या दिया? 90 अंश। ठीक है, और इधर हमने 1 से 20 अंश से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब जब इधर बात करेंगे तो ये 30 दूनी 60 यानी 2 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा। तो वैल्यू जो 1 से 20 अंश की निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 1 से 20 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 2π रेडियन/3 हो जाए। 2π/3 रेडियन ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आगे इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कराते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3π/4 रेडियन को डिग्री में बताओ। डिग्री में बताओ। बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 3π/4 रेडियन दिया हुआ है। तो बेटा हमने पढ़ा था एक मतलब π/2 रेडियन बराबर क्या होता है? π/2 रेडियन बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। कितना होता है बेटा? π/2 रेडियन बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? एक रेडियन बराबर 90 अंश बाई π/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब बेटा हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? 3π/4
4 रेडियन की पूछी है, तो बेटा दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3π/4 का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3π/4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या हो गया 3π/4 हो गया रेडियन, और आगे क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 अंश ऑलरेडी दिया हुआ है और ये पाई इंटू 2 दिया हुआ है, और इधर जब मल्टीप्लाई होगा 3π/4 का मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर ये जो हमारा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, या रेडियन लगा हुआ है रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा। आगे ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 अंश हो गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे 45 इंटू 3 बचा तो 3π/4 रेडियन बराबर कितना हो, 45 दिया कितना होता है 1/35 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम आगे कराएंगे। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास क्लासों को शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।